वीडियो लेक्चर में हम लेटेक के कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बड़ा किया हुआ है, वो हमने किस तरह से करना है। दूसरा, यहाँ पे हमने H2O जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 को हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 को हमने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, मतलब ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने इसको इटैलिक लिखा है, यहाँ पे हमने इसको बोल्ड लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे E=mc² एक इक्वेशन है और ये भी मैंने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों ही है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी है, जैसे कि हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होती है और v=dx/dt हमने लिखना है रेशो की फॉर्म में, या x² लिखना है, या इस तरह की फॉर्म में हमने टर्म लिखनी है, या समीशन i=1 to 10 ti, या इंटीग्रेशन 0 to ∞e⁻x अगर ऐसी कमांड्स हमने लेटेक में लिखनी है तो किस तरह से लिखनी है। और अगर हमने कोई टेक्स्ट हाईलाइटेड करना है और या अंडरलाइन करना है या कलर्ड करना है, वो भी हम देखेंगे। या किसी टेक्स्ट में हम जैसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा उससे बड़ा फॉन्ट हम जनरेट कर सकते हैं। हम हर एक तरह का फॉन्ट इसी टेक्स्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं और अलग कलर का भी, जैसा मैंने बताया, हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले ये कमांड हम सभी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। जो सबसे पहली कमांड होती है डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, और डॉक्यूमेंट क्लास हमारे पास बुक, या हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद हमारी बारी आती है यूज पैकेज UTF-8 इनपुट ENC, इस कमांड को। तो ये कमांड हमारे पास जो है, ये जो UTF-8 इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, बोलता है इट इज ए करेक्टर एनकोडिंग दैट अलाउज टू यूज ए वाइड रेंज ऑफ करेक्टर्स। बहुत सारे जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, अगर वो हमने लिखने हैं तो बिना इस फॉन्ट को इंक्लूड किए या इस पैकेज का यूज़ किए हम उन सिंबल्स को यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो वो सिंबल्स हमारे पास, जैसे कई सिंबल्स होते हैं, कई इमोजीज होते हैं और कई टाइपोग्राफिक मार्क्स हमारे पास होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए ये पैकेज हम इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास यूज पैकेज UTF-8 ENC हमारे पास हो। तो इस तरह के जो फॉन्ट्स हमारे पास होते हैं उनको इंक्लूड करने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जो पैकेज हम इंक्लूड करते हैं वो है हमारे पास एक्स कलर और सेट स्पेस। तो एक तो तरीका होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे दो पैकेज अलग अलग डाले, उस तरह से हम डाल सकते हैं। या एक तरीका होता है जैसे हम एक पैकेज, जैसे यहाँ पे मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ये जो एक पैकेज है वो मैंने एक्स कलर से लिख दिया, और जो दूसरा पैकेज है वो मैंने सेट स्पेस से यहाँ पे लिख दिया। तो दो पैकेज अलग अलग भी डाल सकते हैं, या दोनों पैकेज हम यहाँ पे कॉमा डाल के इकट्ठा भी डाल सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक्स कलर और सेट स्पेस 2 पैकेज इकट्ठे यहाँ पे डाल दिए हैं। तो जो हमारे पास एक्स कलर है, एक्स कलर का यूज़ हम जनरली किसी टेक्स्ट को या किसी टेबल को कलर देने के लिए करते हैं। और जो हमारे पास सेट स्पेस है, वो डिफरेंट लाइंस जो डॉक्यूमेंट के बीच में होती है, उनका बीच में स्पेसिंग को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम सेट स्पेस पैकेज का यूज़ करते हैं। तो ये पैकेज हमें पहले ही इंक्लूड करने पड़ते हैं, अगर हमने इनसे रिलेटेड कमांड अगर बाद में यूज़ करनी है। तो ये पैकेज एक तरह के हमारे पास जो है फाइल्स होती है, जिनको हम स्टाइल फाइल बोलते हैं। तो इनमें, इन पैकेज में हमारे पास उन सिंबल्स या यहाँ पे हमने स्पेसिंग की कमांड देनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। अगर हम बाद में कमांड देंगे और ये पैकेज हमने इंक्लूड नहीं किए होंगे, तो जो हमारा कंपाइलेशन के टाइम डॉक्यूमेंट है वो एरर शो करता है। तो जैसे मैंने कलर डॉक्यूमेंट यहाँ पे कलर टेक्स्ट डालना है, तो मैं यहाँ पे एक्स कलर और सेट स्पेस का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट है यूज पैकेज। टॉप 1.0 इंच, बॉटम 1.0 इंच, लेफ्ट 1.0 इंच, राइट 1.0 इंच ज्योमेट्री। मतलब कि हम क्या करेंगे कि पेज में हमने लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है उसको खाली लिखने के लिए, राइट साइड से उसको खाली लिखने के लिए कितना छोड़ना है, ऊपर से उसको कितना छोड़ना है, नीचे से उसको कितना छोड़ना है। तो हम इस ज्योमेट्री पैकेज जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप हमारे पास जो है 1.0 इंच, मतलब हर एक साइड से जो पेज है वो 1.0 इंच हमारा खाली रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इधर, इधर और ऊपर ये हमारे पास जो है बराबर है 1.1 इंच। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो 1 के बजाय हम यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं सभी में, या किसी एक में भी कर सकते हैं जिसमें हमने चेंज करना हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सभी में ही चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया सभी में। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से अब डबल खाली रह गया, लेफ्ट से भी डबल खाली रह गया, और राइट से भी डबल खाली रह गया, और नीचे से भी हमारे पास जो है डबल खाली रह गया। लेकिन मैं इसको 1 ही रखूँ, तो हर एक साइड से हमारे पास जो स्पेसिंग है वो कम हमारे पास रहेगी, और ज़्यादा मटेरियल हमारा जो है पेज के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं कंपाइल करूँ इसको और रन करूँ, तो देखो दोबारा स्पेसिंग ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से और नीचे से इक्वल हमारे पास यहाँ पे हो गई है। तो ये कमांड जनरली हम स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो स्पेसिंग के लिए हम ये ज्योमेट्री यूज़ पैकेज लिखते हैं, और यहाँ पे कितनी स्पेसिंग रखनी है टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, वो यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। और ये जो मैंने कमांड यहाँ पे यूज़ की हुई है, 1/2 स्पेसिंग। तो 1/2 स्पेसिंग मतलब कि जो लाइनें हम लिखेंगे उनके बीच में स्पेसिंग आपकी 1.5 यहाँ पे रहेगी। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ी स्पेसिंग है, इन लाइन के बीच में थोड़ी स्पेसिंग हमारे पास है। लेकिन मैं अगर इस कमांड को यहाँ पे कमेंट कर दूँ, तो ये कमेंट कर दी और फिर मैंने कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग कम हो गई है, बड़े पास पास ही हमारे पास हो गई लाइनें, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन बिल्कुल पास में है। तो इसलिए स्पेसिंग अगर हमने की है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया हुआ है 1/2 स्पेसिंग, मतलब कि 0.5 स्पेसिंग हमने की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल स्पेसिंग कर दूँ, DOUBLE,
डबल स्पेसिंग कर दूं, तो डबल स्पेसिंग करने से आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेसिंग लाइनों के बीच में यहाँ पे बढ़ गई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंगल स्पेसिंग, वन हाफ स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग। तो जनरली कई बार हम सिंगल स्पेसिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे डबल के बजाय हम यहाँ पे सिंगल स्पेसिंग यहाँ पे रखते हैं। तो सिंगल स्पेसिंग रखने से हमारे पास जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से हम स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर हम ये कमांड दे रहे हैं वन हाफ स्पेसिंग या डबल स्पेसिंग की, तो ये सेट स्पेस पैकेज इंक्लूड करना जरूरी है। तो जैसे हमने इसको यहाँ से हटा दिया सेट स्पेस को, और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि जो स्पेसिंग वन हाफ स्पेसिंग हम लिख रहे हैं, इससे एसोसिएटेड पैकेज इसमें नहीं है। तो वो पैकेज हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया, सेव किया, कंपाइल किया, तो देखो अब ये एरर नहीं शो करेगा और हमारे पास स्पेसिंग को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जब हम पैकेज यूज कर लेते हैं और पेज लाइन स्पेसिंग कर लेते हैं, मार्जिन स्पेसिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है बिगिन डॉक्यूमेंट करते हैं। और जब हमारे पास बिगिन डॉक्यूमेंट होता है तो एंड डॉक्यूमेंट भी हमारे पास होता है। तो जब आप लिखते हैं इसको, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ बिगिन डॉक्यूमेंट, बिगिन डॉक्यूमेंट, बिगिन डॉक्यूमेंट। तो ये जैसे हम बिगिन डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके साथ में अपने आप ही एंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बीच में ही हमने सारा कुछ लिखना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बिगिन डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में ही हम सब कुछ लिखते हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बिगिन डॉक्यूमेंट। और बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है GRU डबल डॉट बीटा डॉट। तो ये हमारे पास कुछ अजीब टाइप के सिंबल हैं या फॉन्ट्स हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं हमारे पास जब हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो फॉन्ट हमारे पास यहाँ पे हेलो GRU डबल डॉट बीटा डॉट वो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉन्ट का पैकेज है UTF-8 इनपुट एनकोडिंग, ये हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं इसको कमेंट कर दूं, अगर कंपाइल करूं तो शायद ये फ़ॉन्ट वैसे भी आ जाएगा। तो कई दूसरे ऐसे फ़ॉन्ट हमारे पास होते हैं, उनके लिए हमारे पास जो है ये पैकेज यूज़ करना पड़ता है। तो इस कमांड को हमारे पास लिखने का फ़ायदा नहीं है। फिर हम बात करेंगे बिगिन लार्ज। बिगिन लार्ज से पहले हम यहाँ पे ये जो पेज नंबरिंग वाला है इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, या पेज नंबरिंग हम यहाँ भी डाल सकते हैं। तो पेज नंबरिंग जनरली हमारा जो डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं उसमें पेज नंबर्स को डालने के लिए यूज़ होता है। और पेज नंबर्स को जब हम डालते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं स्लैश पेज नंबरिंग और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कि हमने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है पेज नंबरिंग के लिए। तो जनरली हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 हम लिखते हैं, वो अरेबिक फॉर्मेट हमारे पास होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कंपाइल करूँ तो यहाँ पे लास्ट में मिडल में पेज नंबर 1 और यहाँ पे 2
और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ऑटोमेटिकली ही इसमें पेज नंबरिंग हमारी जो है आ जाएगी इधर। तो ये पेज नंबरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अरेबिक यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोमन भी कर सकते हैं। तो रोमन करेंगे तो कंपाइल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में रोमन आ गया है, आई आई, और यहाँ पे डबल आई, और यहाँ पे ट्रिपल आई, और यहाँ पे आई वी, मतलब 4। तो हम इसको रोमन में भी लिख सकते हैं। और पेज नंबरिंग में हम यहाँ पे ALPH भी लिख सकते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ए स्मॉल बी हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने कैपिटल ABC लिखना है तो यहाँ पे हमें स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब कैपिटल लेटर में जो पेज नंबरिंग है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से हम पेज नंबर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बिगिन लार्ज और एंड लार्ज। अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को या किसी पर्टिकुलर लाइंस को हम लार्ज फॉन्ट में हमने दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ के शुरू में लिख देंगे बिगिन लार्ज, और उसके लास्ट में लिख देंगे पैरा के एंड लार्ज। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके साथ में यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ। तो इसके साथ में मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, ये थोड़े बड़े फॉन्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा, और इस चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है आपका बड़े फॉन्ट में यहाँ पे आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन मैंने जो है बड़े फॉन्ट में दिखाना है, तो मैं दोबारा से ऊपर से उठा के इसको नीचे यहाँ पे डाल दिया। तो अब ये यही सिर्फ हमारे पास जो है बड़े फॉन्ट में आपके पास आएगा। तो यहाँ पे ये एक ही लाइन हमारे पास जो बड़े फॉन्ट में आई, बाकी हमारे पास जो छोटे फॉन्ट में हमारे पास है। और हमने H2O, जैसे मैंने बोला था कि हमने किस तरह से लिखना है, सबस्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। तो सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास कमांड होती है कि जिस लेटर को हमने सबस्क्रिप्ट करना है, जैसे 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको हम लिखते हैं टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2। तो जिसको भी हमने सबस्क्रिप्ट लिखना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से हम लिख देते हैं। या इसका लिखने का एक और तरीका भी हमारे पास होता है। जैसे यही लाइन में सेम यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे H अंडरस्कोर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जब इसको मैं कंपाइल करूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे है H अंडरस्कोर 2 × U। लेकिन ये यहाँ पे जो है एरर दे देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने सिंबल लिखा है यहाँ पे डॉलर का सिंबल डाल देते हैं। तो कई ऐसे सिंबल होते हैं वो बिना डॉलर के डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस पे डॉलर का सिंबल डालेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये लाइन आ जाएगी। तो देख रहे हैं कि वाटर इज H2O, वाटर इज H2O। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास जो सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने टेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखा,
और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने $$_2 तो मैं किसी भी का सब्सिट्यूट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अर्थ लिखा और अर्थ के बाद मैंने जो है सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाटर, इस तरह से लिखता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ ऊपर है और वाटर हमारे पास सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिंग दी थी, इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है। तो इसलिए जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे अर्थ सबस्क्रिप्ट वाटर हमारे पास आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं इसके लिखने के, जैसा मैंने पे बात की है। ये तो पहला तरीका है, और इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं सेम यहाँ पे कॉपी करूँ, लेकिन यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है इसकी जगह में अंडरस्कोर डालूं, और यहाँ पे डॉलर, यहाँ भी डॉलर, और जो कर्ली ब्रैकेट होती है उसके बाद भी यहाँ पे डॉलर डालूं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे अर्थ वाटर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने में मिलता है कि ये वाटर ये बिना इटैलिक है और ये हमारे पास इटैलिक में हमारे पास रिटर्न है। तो इसलिए अंडरस्कोर के साइन के साथ हमारे पास जो है इटैलिक में आता है, लेकिन जब हम सिंपल सबस्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमारे पास इटैलिक के साथ ये चीज़ नहीं आती है। उसी तरह से हमारे पास टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट है। अगर हमने पावर देनी है, तो जैसे हमने यहाँ पावर देनी है 5^3, 5^3। एक तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं 5^3। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर शो करेगा, लेकिन ये जो कैप है ये हमने डॉलर के बीच में यहाँ पे लिखनी है। तो डॉलर के बीच में लिखेंगे तो ये हमें यहाँ पे जो 5^3 है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। यह लिखने का एक वही तरीका भी है कि ये हमने 5^3 लिखा, तो हम जैसे ये सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए हमने लिखा था, वही हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5, यहाँ पे 5 और टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इसके बीच में 3। तो इसको हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5^3, 5^3। तो दोनों ही केसेस में सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये 5^3 ये भी है, और 5^3 हमारे पास ये वाला भी है। और कई बार हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट के बीच हमारे पास जो लाइनें होती है या कोई फिगर होती है, हम वहाँ पे खाली रखना चाहते हैं या स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं v स्पेस 30 पॉइंट 20 पॉइंट 10 पॉइंट। जितना ज़्यादा आप स्पेस डालेंगे उतना ज़्यादा स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 30 के बजाय 50 लिख लेता हूँ और कंपाइल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि स्पेसिंग 5^3 के बाद कितनी स्पेसिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई है।
और 50 के बजाय मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि स्पेसिंग यहाँ पे घट गई है। अगर मैं कोई भी स्पेसिंग यहाँ पे नहीं डालता तो स्पेसिंग और भी कम हो जाएगी। और कई बार हम इसको माइनस में भी कर देते हैं कि हम इसको माइनस कर दें तो स्पेसिंग जो नॉर्मल होगी उससे भी और घट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जुड़ से गए हुए हैं क्योंकि मैंने माइनस में की है। अगर मैं इसको हटा देता तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा, जैसे एक सभी लाइनों के बीच में इक्वल स्पेसिंग है। तो अगर हमने दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है, किसी फिगर के बाद की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो हम इसको जो है वहाँ पे ऐड करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास E = MC² हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमने डॉलर के अंदर ही इसको लिख दिया है। तो डॉलर के अंदर जो हमारे पास सिंबल है या कैप है या टेक्स्ट है वो डॉलर के बीच में हम इसको जो डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चाहें तो इस जैसे ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन में हम थोड़ा सा उसको करेक्शन इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो डॉलर है उसको हम यहाँ से हटा दें और सी के बाद यहाँ पे डाल दें, तब भी ये सेम बन जाएगा E = MC²। तो इसको हम कंपाइल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो एक भी E = MC² है, दूसरा भी हमारे पास E = MC² है, लेकिन पहले वाले का M इटैलिक है। तो पहले वाले का M इटैलिक क्यों है? क्योंकि इनको हमने डॉलर के अंदर ही लिखा हुआ है। E भी इटैलिक होगा, M भी इटैलिक होगा, C भी इटैलिक होगा। तो डॉलर के बीच में जो भी आएगा वो इटैलिक आएगा, लेकिन बिना डॉलर के हम लिखेंगे वो हमारे पास नॉर्मल आएगा। और फिर हमने कोई इक्वेशन अगर लिखनी होती है तो इक्वेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने जैसे डॉलर के बीच में लिखा वैसे हम इन सिंबल्स के बीच में भी लिख सकते हैं। स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने, लेकिन इससे ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अंदर ही हम इसको लिख रहे हैं x_i_2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है xi आ जाएगा बेस में और 2 चल जाएगा पावर में। उस तरह से यहाँ पे j आएगा बेस में और 2 आएगा पावर में, k आएगा बेस में और 2 आएगा पावर में। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है xi का स्क्वायर प्लस yj का प्लस zk 8 पावर 2, और ये भी हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है √x। तो √x है हमारे पास, लेकिन अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो सिंपल हम इसको यहाँ पे x लिखते हैं, जो कि -b प्लस माइनस। तो जो प्लस माइनस सिंबल है उसको हम /pm लिखते हैं, प्लस माइनस। और यहाँ पे √b² - 4ac/2 है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 है। और इस पूरे को हम डॉलर के अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं। तो डॉलर के अंदर जब हम लिखेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए हैं कंपाइल होके। और ये हमारे पास बटे में लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे हम dx/dt लिखेंगे तो v = फ्रैक dx/dt, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ dx/dt। तो dx एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, dt दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। और इस फ्रैक और इसको हम जो डॉलर के बीच में यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस डॉलर को हम उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर ये v हमारा जो इटैलिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से v तो हमारे पास नॉन इटैलिक है, लेकिन dx/dt इटैलिक है। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट और हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वेशन डाली हुई है। तो ये जो इक्वेशन वाली कमांडें हैं ये हम यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन
जब हमने इक्वेशन को नंबर देना है तो तब हम इन कमांड्स को फॉलो करते हैं, बिगिन इक्वेशन, एंड इक्वेशन, और इसके बीच में हम इक्वेशन लिखेंगे, तभी इस इक्वेशन को यहाँ पे नंबर हमारे पास आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से किया तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमने बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन सबसे पहले किया हुआ है, मतलब वो पहली नंबर इक्वेशन है। जहाँ पे दूसरे नंबर पे किया है वो दूसरी है, जहाँ पे तीसरे नंबर पे किया है वो हमारे पास जो है तीसरी इक्वेशन है। फिर जैसे कि हम कई बार ईमेल एड्रेस लिखते हैं और उसको हाईलाइटेड करके लिखते हैं और कलर में लिखते हैं, तो उसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने ईमेल और आगे हमारे पास जो है टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर ब्लू यहाँ पे हम लेंगे, और टेक्स्ट टी अंडरलाइन www.pgcmandi.co.in। तो हमने इसको क्या करना है, एक तो अंडरलाइन करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लिखा, और एक मैंने इसको जो है टेक्स्ट टी फॉर्म में करना है, और इसको मैंने ब्लू करना है। तो इसलिए मैंने ये सारी लाइनें यहाँ पे लिखी। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने पे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन भी हो गया है, ब्लू भी हमारे पास हो गया है, और इसका जो फॉन्ट है वो भी हमारे पास अलग यहाँ पे हो गया है। फिर इसके बाद हमारे पास रहा कि जो हमने इक्वेशनें डाली 3, तो इनकी नंबरिंग तो अपने आप आएगी। जहाँ पे हमने बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन किया है वहाँ पे नंबरिंग अपने आप आएगी। लेकिन ये हमने लिखा हुआ 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाय y माइनस z, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हमारे पास हमने लिखा हुआ है फ्रैक और कर्ली ब्रैकेट और फ्रैक 1x और फ्रैक 1/y। तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम एक सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे मैं सेम इक्वेशन यहाँ पे एक और लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे यही चीज लिखूंगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये 1/x, इसको हम 1/x पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब कि हम डिवीजन में लिख रहे हैं 1/में x। तो कंपाइल करके हम देख सकते हैं इसको यहाँ पे कि ये मैंने यहाँ पे 1/x लिखा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन यहाँ पे हम 1/x प्लस 1/y लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो 1/x है उसको भी हमने फ्रैक्शन में लिखा, इसका भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, और इसको भी नीचे हम बटे में फ्रैक्शन में करेंगे। तो इसका मतलब कि 1/x और 1/y फ्रैक्शन के ऊपर रहेंगे। तो वही मैंने किया हो कि फ्रैक्शन किसका, 1/x का फ्रैक्शन प्लस 1/y का फ्रैक्शन, और इस वाले फ्रैक्शन की कर्ली ब्रैकेट ये हुई, तो ये हमारे पास जो है ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक, और बटे में y माइनस जेड। लेकिन ऊपर भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, ऊपर आएगा 1/x और प्लस 1/y, और बटे में ये y माइनस जेड। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। और ये हमारे पास समीशन को लिखने के लिए होता है। तो सम अंडर स्कोरर आई इक्वल टू 1 to 10, मतलब समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 10, और उसके आगे जो है टी आई। तो यहाँ पे हम इसकी बात करें, आई इक्वल टू 1 to 10 टी आई, जो आई है वो सबस्क्रिप्ट में है, लिमिट 1 से 10 तक हम सम करेंगे, किसका, टी आई का।
तो ये हमारे पास स्लैश सम अंडरस्कोर आई इक्वल टू 1 अंडरस्कोर 10, मतलब आई इक्वल टू 1 से 10 तक समीशन हमारे पास होगा। और उसी तरह से ये हमारे पास इंटीग्रेशन, ये तो हो गया समीशन, ये हो गया इंटीग्रेशन आई एन टी अंडरस्कोर 0 से लेकर के हमारे पास जो है इन्फिनिटी एंड ई रेट पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी ई रेट पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन अंडरस्कोर, मतलब कि अंडरस्कोर का मतलब हुआ वो नीचे रहेगा 0, और कैप का मतलब है वो हमारे पास ऊपर रहेगा। इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी स्लैश इन्फिनिटी से लिखते हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी ये 0 टू इन्फिनिटी होगी किसकी, ई रेज पावर माइनस एक्स, और पावर लिखने के लिए हम कैप लगाते हैं। तो कैप अगर हमारे पास सिर्फ ये एक्स ही होता तब तो हम कैप एक्स से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है तो दोनों ही पावर में आएंगे, माइनस भी और एक्स भी, तो इसलिए ई रेज पावर माइनस एक्स हमारे पास रहेगा। और आगे स्लैश कॉमा इंटू डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स से हमारे पास जो इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी। और आगे अगर हमने किसी कलर का साइज, सॉरी किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट कलर ब्लू, और आगे हमारे पास जो टेक्स्ट का नाम रहेगा, तो इसको हम पहले यहाँ पे कर देते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास टेक्स्ट कलर हमने लिखा, तो टेक्स्ट कलर हमने कौन सा डालना है, जैसे आप डालना चाहते हैं यहाँ पे ग्रीन, आपने ग्रीन कलर में लिखना है। क्या लिखना है, माई कंट्री इज इंडिया। इंडिया, यहाँ पे माई नेम इज, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा जो है यहाँ पे ग्रीन कलर में आ जाएगा। जैसे हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास माई नेम इज ग्रीन कलर में आ गया। लेकिन हमें ये अगर रेड कलर में चाहिए तो यहाँ पे हम रेड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माई नेम इज रेड कलर में यहाँ पे आ गया है। और साथ में मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर में हमने डाला, इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड फॉन्ट पे हमारे पास आए। तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं टेक्स्ट बी एफ, तो एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ एंड में हमारे पास लगेगी। इसको हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये बोल्ड भी हमारे पास हो गया, रेड भी हमारे पास हो गया है। और हमारे पास जो फॉन्ट होते हैं वो अलग अलग साइज के हम डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कि हमारे पास जो फॉन्ट होता है वो अलग अलग साइज का भी हमारे पास होता है। एक तो हम उसको नंबर दे के भी लिख सकते हैं कि फॉन्ट साइज इतना है हमारे डॉक्यूमेंट का, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि कहीं पे बड़ा फॉन्ट डालें या कहीं पे छोटा डालें, तो उसको लिखने का हमारे पास भी तरीका यहाँ पे होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बिगिन लार्ज और एंड लार्ज, मतलब कि हम इस लार्ज के अंदर बहुत बड़ा फॉन्ट जो है डाल देंगे। लेकिन लार्ज फॉन्ट के अलावा भी ये फॉन्ट हमारे पास होते हैं, एक टाइनी फॉन्ट भी होता है, वेरी स्मॉल, स्क्रिप्ट साइज भी होता है, स्मॉलर देन फुटनोट, फुटनोट साइज भी होता है।
और स्मॉल भी होता है, नॉर्मल साइज भी होता है, लार्ज भी होता है, उससे लार्ज भी हुआ, उससे और लार्ज हुआ, उससे और बड़ा हुआ, और एक बहुत बड़ा हमारे पास हुआ। तो ये अलग अलग फ़ॉन्ट साइज हमारे पास होते हैं, और ये हमारे पास तब हम इनका यूज़ करते हैं जब डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे हमें बड़ा फ़ॉन्ट चाहिए या छोटा चाहिए, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है एक फ़ॉन्ट तो रहेगा ही, या वो आपने शुरू में डिक्लेयर कर दिया होगा कि हमारे पास उसका जो साइज है वो कितना वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, हमने लिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास टाइनी है, यहाँ पे हमारे पास टाइनी है। टाइनी मतलब जो वी हम लिख रहे हैं ये बहुत छोटा रहेगा, और स्क्रिप्ट साइज उससे बड़ा होता है, वो हमारे पास स्टार्ट को हम लिख रहे हैं। फिर हम टाइम लिख रहे हैं, टाइम थोड़ा और उससे बड़ा होगा। फिर हम स्मॉल लिख रहे हैं, स्मॉल उससे और बड़ा होगा। फिर हम नॉर्मल साइज में हेलो लिख रहे हैं, लार्ज साइज में हाउ लिख रहे हैं, लार्ज में हम आर लिख रहे हैं, और वेरी लार्ज में हम यू लिख रहे हैं, यूज में हम आई लिख रहे हैं, और वेरी यूज में फाइन लिख रहे हैं। तो सारे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम किसी एक को यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सारे ही यूज़ किए हुए हैं। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो इसको देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये पूरा सेंटेंस है, जिसको हमने अलग अलग में वी को हमने बहुत छोटे से लिखा, टाइनी से, स्टार्ट को उससे बड़े से, टाइम को उससे बड़े से, स्मॉल को उससे बड़े से, और लास्ट में जो फाइन है वो हमारे पास सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के साइज को कम ज़्यादा बनाना हो अगर डॉक्यूमेंट में, वो हम इन कमांड से यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि मैंने सारी ही कमांड्स यहाँ पे दी हुई है। और आगे हम इस न्यू लाइन का भी यूज़ करते हैं। कई बार जैसे इस लाइन को ख़त्म करके हमने पैराग्राफ नई लाइन से स्टार्ट करना है, तो हम न्यू लाइन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। और पेज ब्रेक भी हमारे पास होता है। जैसे आपने एक पेज आधा लिख लिया, आप चाहते हैं कि उसको नहीं यूज़ करना है, उसके अगला पेज यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक कमांड लिख देते हैं, तो हमारे पास जो पूरा पेज है वो हमारे पास ब्लैंक हो जाता है। तो जैसे इस पेज में तो बहुत कुछ है, इसमें भी है, लेकिन ये वाला पेज इसके बाद खाली है, फिर ये अगले पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट कमांड है, तभी ये हमारे पास खाली रहा। और यहाँ पे हमने ये दूसरी वाली कमांड दी हुई है, जो कि हमारे पास क्लियर पेज है। तो अगर हमने पेज पूरा ही ब्लैंक कर देना है एक पर्टिकुलर पोर्शन के बाद, तो वहाँ पे हम क्लियर पेज की कमांड भी डाल सकते हैं। और जब भी हम कोई सिंबल्स लेटेक में लिखते हैं, जैसे हम चाहते हैं हैश लिखना, तो हम डायरेक्टली वहाँ लेटेक में हैश नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, मैंने हैश लिखना है या एट द रेट ऑफ लिखना है, तो एट ऑफ द रेट मैंने लिखा, कंपाइल किया, तो एट ऑफ द रेट तो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने परसेंटेज लिखना, तो परसेंटेज में लिख नहीं सकता, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो एक कमेंट के लिए सिंबल होता है। तो इसलिए मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूँ, तो उस केस में यहाँ पे मेरे को स्लैश और परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो स्लैश और परसेंटेज में लिखूँगा, तो इस केस में ये हमारे पास जो है डिस्प्ले हो जाएगा। एट द रेट ऑफ आ गया, और ये परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। उस तरह से हम हैश भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या होती है,
डॉलर हम यूज़ भी कर सकते हैं, डॉलर हम हटा भी सकते हैं। तो हम जैसे इसको बिना डॉलर के लिखेंगे तो तब भी चलेगा। तो इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये चीज़ आएगी। लेकिन कुछ कुछ सिंबल होते हैं वो बिना डॉलर के हमारे पास आते नहीं हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा, तो उस केस में हमें डॉलर लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज अब हमने लिखा है, तो इसको भी कंपाइल करेंगे तो परसेंटेज भी हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसमें सारे सिंबल यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने सिंबल्स कैसे डालने हैं, हमने स्लैश के साथ में डालने हैं, और हमने टेक्स्ट को कलर कैसे देना है, इक्वेशंस कैसे लिखनी है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कैसे डालने हैं, और साथ में वर्टिकल स्पेस दो लाइन के बीच में कैसे डालना है। और हमने देखा कि दो लाइंस के बीच में अगर स्पेसिंग हमने घटानी बढ़ानी है या पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग घटानी बढ़ानी है तो हम सेट स्पेस यूज पैकेज यूज करते हैं, और वहाँ पे वन हाफ स्पेसिंग, सिंगल स्पेसिंग और डबल स्पेसिंग का यूज करते हैं। और पेज नंबर देने के लिए हम पेज नंबरिंग और यहाँ पे अल्फा या अरेबिक या रोमन यहाँ पे लिखते हैं, तो उससे हमारे पास अपने आप पेजेस की नंबरिंग हमारे पास हो जाती है। और अगर हमने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का साइज फॉन्ट का लार्ज या ह्यूज या टाइनी रखना है तो वो भी हम इस कमांड से यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।